अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 है हमारे पास ये क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। पिछला चैप्टर जो था उसका नाम था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। यहाँ पर है ये क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, हिंदी में घन तथा घनमूल इसका नाम है। क्यूब्स को कहते हैं घन, ये क्यूब रूट्स जो है इसको कहते हैं घनमूल। वर्ग तथा वर्गमूल था, यहाँ पर है घन तथा घनमूल। वहां स्क्वायर की बात की थी, स्क्वायर की शुरुआत हमने की थी स्क्वायर शेप से। वैसे यहाँ पर ये क्यूब्स हैं, क्यूब शेप से स्टार्टिंग। क्यूब पता है ना क्या होता है? क्यूब, इस तरह की शेप को हम क्यूब कहते हैं। एक बॉक्स शेप, ये 3 डायमेंशनल होगी, ठीक है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आएंगी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। जो स्क्वायर की बात की थी हमने चैप्टर में, उसमें हम 2 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे थे, वो स्क्वायर था। सिर्फ लंबाई और चौड़ाई थी, और लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर थी, इक्वल थी। यहाँ पर हम एक बॉक्स टाइप शेप की बात कर रहे हैं, और इसमें 3 डायमेंशंस होंगी, 3 दिशाएं होंगी, लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, ठीक है। और ऐसा बॉक्स जिसकी ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल हो, उसे हम कहते हैं क्यूब। पढ़ा हुआ है ना ये 3D शेप्स, पिछली क्लास में चैप्टर था, अभी हमने बात की हुई है। तो ये है क्यूब, ठीक है। तो इस तरह की शेप्स जो है सॉलिड फिगर जिसमें 3 डायमेंशंस हो और तीनों डायमेंशंस इक्वल हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल हो, तो उसे हम क्यूब कहते हैं। अब ये क्यूब जो है, यहीं पर हम यहीं से इस अरिथमेटिकल क्यूब की भी बात करेंगे। जैसे हमने स्क्वायर से हमने पावर 2 वाले स्क्वायर की बात की थी, वैसे यहाँ क्यूब से ही रिलेशन निकलेगा हमारे इस वाले क्यूब का, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पर सिर्फ एक छोटा क्यूब नजर आ रहा है, यहाँ पर 1, ठीक है। इसकी हर एक साइड देखो 1 सेंटीमीटर की निकाल माने, तो यहाँ पर ये जो क्यूब बन रहा है ये 1 यूनिट का बन रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया है, इसमें इसकी लेंथ में 2 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 2 पार्ट्स दिखाए हैं, 1 ये 2 सेंटीमीटर। ऐसे इसकी ब्रेड्थ देखो, चौड़ाई ये वाली, इसमें भी 2 पार्ट्स आ रहे हैं, 1 और 1, तो इसकी ब्रेड्थ भी 2 सेंटीमीटर हो गई। और इसकी हाइट देखो, ये वाली हाइट में भी कितने पार्ट्स आ रहे हैं, ये 2 पार्ट्स में आ रहा है, तो 1 और 1, यहाँ भी 2 हो गया। तो ये जो क्यूब है ये 2 सेंटीमीटर का क्यूब है। ये जो था ये पहला, ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब था, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब इसमें देखो, ये वाले जो फिट करें, अगर ऊपर 1 सेंटीमीटर वाले जो क्यूब थे छोटे छोटे, तो वो कितने क्यूब आ रहे हैं इसके अंदर? ये ऊपर वाला जो बॉक्स था 1 वाला, वैसे कितने बॉक्स आ रहे हैं इसके अंदर? काउंट करो जरा। सेकंड में सर 4। ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे कितने एक के ऊपर एक रखे हैं जिससे ये 2 वाला बना? ऊपर से देखो, ऊपर से इजीली पता लग जाएगा। ऊपर कितने बॉक्स नजर आ रहे हैं पहली लेयर में, ऊपर वाली लेयर में? 4 ऊपर रखे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसके नीचे भी तो इतने ही रखे होंगे ना, पूरी शेप नीचे से ऊपर तक बॉक्स की सेम होगी, तो 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी रखे होंगे। ये 2 आगे नजर आ रहे हैं और ऐसे ही 2 पीछे भी होंगे इसके। तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पर कितने बॉक्सेस हो गए इसके अंदर? 12 12 8 4 ऊपर है, 4 नीचे, 8 है यहाँ पर। तो क्यूब ऑफ 2 इज 8, ठीक है। 1 का क्यूब 1 बना, 2 का क्यूब जो है उसमें 8 है, ऐसे सिंगल सिंगल देखें तो, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे ये 3 का क्यूब है, इसमें 3 क्यूब्स जोड़े हुए हैं, देखो 1 2 3। लेंथ में भी 3 है, ब्रेड्थ में भी 3 है, देखो चौड़ाई में, और हाइट में भी 3 है, 1 2 और 3 पार्ट्स है ना, 3 3 3। अब यहाँ पर देखो कितने क्यूब्स आ रहे हैं छोटे वाले, ऊपर ही देखो फर्स्ट लाइन में कितने हैं, सबसे ऊपर वाली ये जो है, इसमें आ रहे हैं 9, दिख रहे हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस ऊपर रखे हैं। उसके नीचे सेकंड लेयर में कितने रखे होंगे, यहाँ पर 9 ही रखे होंगे ना। 9
फिर उसके नीचे थर्ड वाली लेयर में 9 और होंगे, तो 9 9 9 कितने हो गए? 27। 27। तो यहाँ पर ये 27 हो गया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ठीक है, इस तरह से चल रहा है ये। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 27 इस तरह से चल रहा है। अब ये बन कैसे रहा है आप देख लो कि यहाँ पर ये 2 था, ये स्क्वायर बन रहा था, 2 इंटू 2 4, फिर ऐसी 2 लेयर्स थी, तो इंटू 2 और किया था तो 8 बन गया था ये। ऐसे यहाँ पर जो है हमने ऊपर देखा तो एक लाइन में 3 थे और ये 3 लाइन्स थी, तो 3 इंटू 3 9 बन गए थे, और ऐसी 3 लाइन्स आई थी तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, ये 27 बन गया था। तो ये जो क्यूब बन रहा है ये बन रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 से। 8 जो बन रहा है ये क्यूब बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 से, लंबाई में भी 2, चौड़ाई में भी 2 और ऊंचाई में भी 2। इसी तरह से ये 3 का जो क्यूब था इसमें भी लेंथ में 3, ब्रेड्थ में 3 और हाइट में भी 3 थे पार्ट्स, तो इसलिए 3 इंटू 3 इंटू 3 बन रहा था। इसे ही हम क्यूब कहते हैं, और क्यूब को हम पावर 3 से लिखते हैं। ऐसे स्क्वायर के लिए पावर 2 लगा देते, क्यूब के लिए पावर 3 लगाएंगे। ओके, तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम करना है सब कुछ, सारा का सारा काम वैसे ही करना है जैसे पिछले चैप्टर में किया था। ठीक है, 1 की पावर 2 कर रहे थे, 1 इंटू 1 कर रहे थे, यहाँ पर 1 की पावर 3 है क्यूब जब बना रहे हैं घन, और 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार आ जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा। 2 की पावर 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। 3 की पावर 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। 4 की पावर 3, 4 का क्यूब क्या बनेगा? 4 का घन, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये? मल्टीप्लाई करो जल्दी से, बताओ। 3। टेबल्स लर्न करना बहुत स्लो है तुम लोग मल्टीप्लाई करने में। 64। 64, 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64। 5 का क्यूब बताओ, क्यूब ऑफ 5, 5 का घन। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125। 125। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125। तो इस तरह से आप ये क्यूब निकाल सकते हैं किसी का भी। 6 का बताओ जल्दी से, क्यूब ऑफ 6 कितना बनेगा? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 तो 216। 216। 6 6 ज़र 36, 36 6 ज़र 216, 216। इस तरह से 10 तक आपने लिख लेने सबके। ठीक है, जैसे पिछले आपने चैप्टर में 20 तक स्क्वायर्स लिखे थे, ऐसे 10 तक यहाँ क्यूब्स आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, दिमाग में होने चाहिए, ताकि आपको वो बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, क्योंकि क्यूब के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको बार बार ये करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, तो ऐसे ही करना जैसे मैंने यहाँ पर किया है, बस एक के नीचे एक। ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है, आप इक्वल लगा सकते हैं यहाँ बीच में। 1 का क्यूब लिखोगे और फिर आपने ये लिखना है, इस तरह से करना। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। फिर 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का, 6 का, 7 8 9 10। 10 का क्या बनेगा? 10 का बहुत देर लग रही है, 10 का बहुत सिंपल होता है। इतनी देर क्यों लग रही है? 10 क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ही तो करना है। 1 1 ज़ा 1 ही तो आना है, साथ में जीरोस काउंट करनी है बस। कितनी है? 1 2 3, तो ट्रिपल जीरोस आनी है साथ में बस।
1000, ठीक है। सर 1000। तो 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक सारे आपने फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, फर्स्ट तो आपका यही काम हो गया। यस सर। वही यहाँ पर ये थोड़ा सा टेबल बना हुआ भी है, आप इस तरह से टेबल बनाकर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वही सेम चीज है ये, ठीक है। ओके, Yes, sir. यस सर। उसी तरह से यहाँ पर 11 से 20 तक के भी दिए हुए हैं। थोड़ा सा इसको मैं कर ही लेता हूँ क्योंकि यहाँ हम पैटर्न भी देखेंगे। 5 का बनाया आपने 125, 6 का बनाया 216, 7 का कितना होगा सोचो जरा जल्दी से, रफ में करके देख लो आप चाहे तो। सर 340। 343। 8 और 9 का भी बताओ जल्दी से, कुछ 8 का करो कुछ 9 का करो। कितना 512. So 8 का 8 का 9 का 9 का 729। 729। तो ये बन गया। यहाँ पर 1 से 10 तक नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ये नीचे 11 से 20 तक के क्यूब्स दिए हुए हैं, ठीक है, घन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो कि जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, इसी तरह से नीचे देखो ऑड नंबर्स यहाँ पर 11 13 15 17 19 विषम संख्या। इनके जो क्यूब्स बन रहे हैं उनको देखो, जो भी मैंने टिक किया इनके सामने। 1 का क्यूब 1, 3 का ये 27, 5 का 125, 7 का 343, 8 सॉरी 9 का 729, ये वाले। और इसी तरह से नीचे ये 11 का 13 15 17 19। ऑड नंबर्स जितने भी हैं विषम संख्याएं, उनके क्यूब्स भी ऑड ही हैं, दिख रहे हैं, ऑड हैं। इनमें भी लास्ट में 1 3 5 7 वही नंबर्स आ रहे हैं वही। और इसी तरह से इवन्स को देखो, इवन नंबर्स जो है उनका क्या बन रहा है, 8। इवन का इवन बन रहा है कि नहीं, सम संख्याओं का सम बन रहा है कि नहीं। लास्ट डिजिट देख के पता लग जाता है। 0 2 4 6 8 आ रहे हैं इनमें, लास्ट डिजिट, लास्ट अंक आ रहा है ना। यस सर। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है। वैसे ये कोई बड़ी अलग से याद रखने वाली चीज नहीं है। आपको स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो चाहे इससे ज्यादा जितनी बार मल्टीप्लाई करें, ऑड को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही बनता है, इवन्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही बनता है, ठीक है, चाहे जितनी मर्जी बार आप मल्टीप्लाई कर लें। विषम से बार बार मल्टीप्लाई करके विषम ही बनेगा, सम संख्याओं से बार बार गुणा करके सम ही बनेगा। ऑड का ऑड, इवन का इवन, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो। सिंपल सी नॉर्मल सी बात है ये ध्यान रखना है। कई बार आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ इसका क्यूब ऑड होगा या इवन होगा, सम या विषम, तो इस तरह से आप बता सकते। अब यहाँ पर ये ट्राई दीज जो है प्रयास करें, इसमें इसी तरह का पूछा है, फाइंड द वंस डिजिट, इकाई का अंक बताओ इसके क्यूब में। इनका क्यूब नहीं करना है, क्यूब करेंगे तो बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार। हमें बस इसको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या बनेगी। यहाँ पर 1 है, 3 बार मल्टीप्लाई करके भी लास्ट में डिजिट क्या रहेगी, और जाएगी 1 ही रहेगी ना। इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जार 64। 64 में फिर 4 आया लास्ट में, फिर उसको 8 से करना है। 4 और 8 को देखना, बस पूरा 64 को 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4 और 8 मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 32, तो लास्ट डिजिट क्या आ गई आपके पास 2। इसी तरह से यहाँ पर 9 9 9 9 9 9 9 जाए
81 9 इसमें 1 आया, 1 से 9 को देखना मल्टीप्लाई करके 9 तो 9 आ जाएगा। 9 बस आपने ऐसे एरो लगा के इनका करना है, सभी क्वेश्चन सभी कर लोगे ना। यस सर यस सर तो इकाई का अंक इस तरह से आप लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखो 3 बार, उसमें भी आपका जब 2 बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा उसमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी, फिर उसी को मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न है, एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, जैसे स्क्वायर्स में भी बनाया था हमने, वैसे ही यहाँ पर कंसेक्यूटिव लगातार हम ऑड नंबर्स को जोड़ते जाएं विषम संख्याओं को, तो यहाँ क्यूब्स बनते जाते हैं। वहां भी बने थे स्क्वायर, लेकिन वहां शुरू से शुरू किया था, 1 से सारे स्टार्ट किए थे, 1 + 3 या 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे 1 से स्टार्ट करके लगातार। यहाँ पर 1 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी लगातार आप जोड़ेंगे तो क्यूब्स बनते जाएंगे। जैसे 1 से स्टार्ट किया, अकेला लिया तो 1 का क्यूब बन गया ये 1। 3 से किया तो 3 + 5, शुरू के 2 लिए तो 2 का क्यूब बन गया, देखो 3 से स्टार्ट करके 3 + 5 8 बना, 8 ये 2 का क्यूब होता है। 3 के बाद फिर 7 से 3 और 5 यहाँ पर आ गए ना, उनको छोड़कर फिर नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। 7 9 और 11, 7 9 11 प्लस किए 27 बना, ये 3 का क्यूब बन गया। 11 हो गया, 11 के बाद फिर 13 आ गया, 13 15 17 19 सबको प्लस किया 64, ये 4 का क्यूब आ गया। 19 के बाद 21 23 25 27 29 सबको ऐड किया 125 बना, ये 5 का क्यूब बना। इसी तरह से नेक्स्ट बनाना हो तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 6 के क्यूब के लिए ये 29 पर खत्म हुआ है, देखो उसके बाद नेक्स्ट से स्टार्ट करना है हमने। जल्दी बोलो। 31 संख्या और नंबर 30 31 31 सर 31 और कितनी बार प्लस करना है हमने, कितने और नंबर्स लेने हैं, तो 6 लेने हैं, क्योंकि 6 का क्यूब बनाना है तो 6 टाइम्स लेना है। 5 के क्यूब के लिए 5 लिए थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेंगे आप। क्या क्या आएंगे 31 के बाद, 33 33 35 35 37 37 39 9 41 41 इन सबको प्लस करेंगे तो 6 का क्यूब बनेगा। कितना बनेगा इन सबको प्लस करके, प्लस करना पड़ेगा या डायरेक्ट आपको पता है, 6 का क्यूब बनेगा 6 × 6 × 6 किया था कितना 216, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इन सबको प्लस करना है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कितना बनेगा, प्लस करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर पैटर्न देख सकते हो। इसी तरह से आपको यहाँ कहा है इसमें 6 का क्यूब बनाने के लिए 8 का 7 का, तो 6 का हमने ये बना दिया अभी। इसी तरह से 8 और 7 का भी आपने बना लेना है, पढ़ना है ये फेयर में, ठीक है। उसके बाद ये एक पैटर्न दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न, 2 का क्यूब - 1 का क्यूब। इसमें क्या किया 1 + 2 × 1 × और 1 उसके साथ 3 मल्टीप्लाई, 3 के क्यूब - 2 का क्यूब यहाँ पर बनाया। उसके लिए क्या किया, फिर से 1 प्लस फिर ये 3 और 2 ये मल्टीप्लाई किया 3 × 2 और साथ में 3 लगाया है। ऐसे ही 4 - 3 का क्यूब है, 4 का भी क्यूब और -3 का भी क्यूब, फिर से 1 लगाया है प्लस 4 × 3, 4 और 3 कौन से, यही वाले दोनों, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में 3 लगाया है। ये पैटर्न हर बार इस तरह से चलता है। तो ऐसे ही 7 क्यूब - 6 क्यूब के लिए क्या बनेगा, सर 1 प्लस सब में ऐसे ही चल रहा है 1 प्लस 7 सर 7 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 सर आगे फिर से मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में सब में सेम आ रहा है 3, लास्ट में सब में 3 ही आएगा, ठीक है। शुरू में सब में 1 आ रहा है, प्लस हो रहा है, ये सब में है। यहाँ पर ये जो 2 नंबर्स आएंगे बस ये चेंज होंगे, ठीक है, ये आएंगे क्वेश्चन में से और आगे वही रहेगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपने सभी में पैटर्न बनाने हैं, ये सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। फर्स्ट वाला मैंने कर दिया आपके लिए, ये भी फेयर में करने हैं, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद है क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। स्क्वायर्स में जैसे प्राइम फैक्टर्स बना रहे थे हम, वर्ग जब किया था हमने, उनके प्राइम फैक्टर्स बनाए थे, तो उसमें 2 के पेयर्स बने थे ना, जब गुणनखंड बनाए थे हमने फैक्टर्स, तो उसमें 2 के जोड़े, सबका जोड़ों में आया था वहां पर फैक्टर। वैसे ही क्यूब में, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर 3 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। ट्रिपलेट्स में आएंगे, यहाँ पर एक एक फैक्टर 3 बार आएगा। अगर 2 है तो अकेला 2 नहीं होगा, जो भी क्यूब्स होंगे उसमें 3 बार 2 होगा। 3 है अगर फैक्टर में, तो 3 बार होगा 3। क्लियर हो गई बात। स्क्वायर में 2 बार होता है, क्यूब में 3 बार होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 4 के फैक्टर किए हुए हैं, 4 के क्यूब के, 4 का क्यूब होता है 64। 64 के फैक्टर्स कैसे किए होंगे? ऐसे। किससे किया होगा? सबसे पहले 2 से। कितना बना होगा? 2 3 are 6, 2 2 are 4। फिर 2 से किया होगा 2 2 6 1 are 12 2, 2 6 are 12। 1 are 2 2 से 2 8 16 16. 2 4 So 8 2 4 is 8. 2 2 are 4 So 2 1 are 2 2 1 2 तो 1 2 कितनी बार आ गए यहाँ फैक्टर में? 6 6 टाइम्स आ गया, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो इनमें 3 के बन रहे हैं ट्रिपलेट्स की नहीं बन रहे हैं? बन रहा है ना। ये 3 का एक बन गया, ये 3 का एक बन गया, तो इसलिए इसे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब लिख दिया। सॉरी 2 क्यूब 2 बार, ये भी 2 का क्यूब है, ये भी 2 का क्यूब। ऐसे देखो 6 का क्यूब जो है उसमें 216 है, तो इसमें जब फैक्टर बनाओगे तो 2 कितनी बार है? देखो 3 बार। फिर 3 कितनी बार है? वो भी 3 टाइम्स है। तो 2 भी क्यूब आ रहा है, 3 का भी क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट्स में 3 में आएंगे ये, हर एक क्यूब में। तो वहीं से हम पता लगा सकते हैं परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। इसमें 3 आ रहे हैं फैक्टर्स में, वहां पर आपको लग जाएगा पता, वो परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है। और जिसमें नहीं होंगे वो पूर्ण घन नहीं है। जैसे यहाँ पर 243 की बात की, इस 243 है परफेक्ट क्यूब? क्या 243 एक पूर्ण घन है? तो 243 के आप फैक्टर्स बनाना, फैक्टर्स बनाओगे तो ये बनेंगे फैक्टर्स, जैसे अभी किए थे। 243 लेना है आपने, और इसको आपने इस तरह से फैक्टर्स करने हैं। तो आप जब करोगे इसको तो 3333 बनेगा। कितनी टाइम्स बना है यहाँ पर? 5 टाइम्स। तो इसमें ये देखो 3 का एक बन गया पूरा, ये ट्रिपलेट बन गया। लेकिन इसमें ये 3 नहीं आए, सिर्फ 2 ही आए। तो इसका मतलब ये 243 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? नहीं है। तो ये आप लिख देंगे, देयरफॉर 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 243 एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। बाकी इससे पहले की ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है ये पूरी लाइन ये लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये आपने ऊपर फैक्टर्स बनाने हैं, और उसके बाद फिर सीधे से ये लिखना है आपने कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। जिसमें ये पेयर्स बन जाएंगे 3 के, वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो वैसे ही आपने इनको सबको करना है, ट्राई दीज में हो जाएंगे ये सब। सब में ही फैक्टराइजेशन करनी है और फिर देखना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। और काम अभी लग रहा होगा आपको कि ज्यादा दे दिया है, पर ये सारा जैसा हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है वैसा ही है, इसलिए सारा आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई नई चीज यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये है स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसमें थोड़ा सा ये लिखने में गलती हो गई है इनसे। स्मॉलेस्ट मल्टीपल टू मेक अ परफेक्ट क्यूब ऐसे हो सकता था कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए। आया था 6.2 एक्सरसाइज में भी आया था ना, 6.3 में, कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वैसे यहाँ पर हमें बताना है किससे मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। जैसे यहाँ पर ये बात की है एग्जाम्पल नंबर 2 में, इस 392 अ परफेक्ट क्यूब? क्या 392 परफेक्ट क्यूब है? तो आप 392 के फैक्टर्स बनाओगे, ये बनेंगे। तो यहाँ इसमें बन गया देखो ये ट्रिपलेट, ये नहीं बना। तो आप क्या लिखोगे, यस या नो? नो। नो।
तो ये वाला कुछ नहीं लिखना, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं लिखना, आपने सीधा ये लिखना 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे बोला इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? क्या नंबर चाहिए इसमें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? 7 7 2 बार आए यहाँ, 3 बनाने पड़ेंगे ना यहाँ पर, है ना? तो क्या यहाँ पर लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में? 7 7 लग जाएगा तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा, तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा पूर्ण घन। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। 7 तो हम ये लिखेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ये ऐसे नहीं लिखना होगा, तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में लिखा था वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7, सिंपल सा, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख देना वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर लेना इसको। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा, ये बन गया 2744। 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, तो बिल्कुल 6.3 एक्सरसाइज में जैसे किया था वैसे ही, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस सीधा ही लिखना है वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पर ये एक और दिया हुआ है 53240, ये परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स बने, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे आपको। क्या लग रहा है, परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है? यस सर। नो सर। ये 2 के बन गया ट्रिपलेट, 11 का बन गया, 5 का तो नहीं बना, 5 रह गया अकेला। इसलिए यहाँ भी आप ये लिखेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो यहाँ पर पूछा है किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। डिवाइड किससे करें? डिवाइड यानी कि क्या चीज कैंसिल करें, यहाँ से कौन सा नंबर हटा के ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है? सर 5। इसमें ही देखना आपने यहीं पर, तो इसमें 5 को अगर हटा दो आप तो बन जाएगा। तो आप लिखोगे वी शुड डिवाइड बाय 5, हमें 5 से भाग करना चाहिए, बस 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, वो 5 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 5 हटा के बाकी सब कर देना, ठीक है? और वो निकालना भी पड़ेगा आपको, तो कैसे करोगे उसके लिए आपने डिवाइड कर लेना इसको, ये वाला डिवाइड करके देख लेना, इतना आ जाएगा आपके पास, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर भी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, देख लो यहाँ पर भी सिर्फ 3 का बन रहा है यहाँ ट्रिपलेट, बाकियों का नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ भी पूछा किससे डिवाइड करें कि भाग करें कि ये पूरा घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। यहाँ से क्या क्या चीज कैंसिल करनी पड़ेगी? ऊपर जो था सिर्फ 5 कैंसिल करना पड़ा, यहाँ से क्या क्या चीजें कैंसिल करनी पड़ेंगी? सर 2 भी और ये 2 भी और ये 11 भी, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 11, ये चीजें हटानी है। ये कितना बना सारा? 44। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी शुड डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 44। हमें 44 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर नीचे डिवाइड करके दिखा देना इस तरह से। 44 से डिवाइड जब करोगे साइड में आपको करना पड़ेगा 44 से डिवाइड आपको इस नंबर को, ऐसे। तो आप डिवाइड करोगे तो ये 27 बन जाएगा, वो बन जाएगा क्यूब पे, ठीक है? तो जितने भी ट्रिपलेट के बिना रहते हैं, जिन जिन का 3-3 के जोड़े नहीं बने, जितने भी अकेले अकेले रह गए या 2-2 रह गए, उन सबको आपको हटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, 4 क्वेश्चंस हैं बस। फर्स्ट में यही है, देखो कि कौन कौन से इसमें से परफेक्ट क्यूब है नहीं है। उसके लिए आपने फैक्टर्स बनाकर देखने हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं, फैक्टर्स बनाकर फिर देखना 3-3 के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट में ये है कि कितना नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ऊपर देख लिया ये भी हमने। और यहाँ पर है इसमें क्या डिवाइड करें जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, कर सकते हो ना? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें ये है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसीन of sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids will need to form a cube? इनको भी क्यूब बनाना है, तो ऐसे कितने और चाहिए होंगे? एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड्स की शेप ऐसी होती है, घनाभ बोला है, घनाभ किस शेप का होता है? बॉक्स ही होता है ये भी, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट जरूरी नहीं है सेम हो। तो यहाँ पर इसकी हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट देख लो, 5 है इंटू 5 इंटू 2, 5 ये दी है, 5 इंटू 2 इंटू 5 ये दी हुई है।
तो ऐसे कितने बॉक्स रखें एक दूसरे के ऊपर अगल बगल में कि पूरा एक क्यूब बन जाए। तो यहाँ भी हमें ये देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा क्यूब बन जाए। 5 कितनी बार है यहाँ पर? Sir, 2. तो और कितने 5 चाहिए? Sir, 1. एक बार 5 और चाहिए। 2 कितने हैं यहाँ पर? Sir, 1. 1। तो और कितने 2 चाहिए? Sir, 2. 2 टाइम्स और चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा हमें इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा? ये कितना हुआ? 20. 20। मतलब ऐसे ऐसे 20 बॉक्सेस होंगे तो ये पूरा क्यूब बन जाएगा। ये जो एक बॉक्स रखा है ऐसे ऐसे 20 रखेंगे अगल बगल में और एक के ऊपर एक ऐसे, तो पूरा एक क्यूब बन जाएगा। ओके, तो इसको भी आपने इस तरह से ही करना है। यहाँ पर सेम जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 करा आपने, वैसे ही कितना मल्टीप्लाई करें कि क्यूब बन जाए। तो उसके लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 20 बॉक्सेस चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं लिख के दे देता हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए इसको करना। तो आपने यही लिखना है यहाँ पर, सीधा ही सिंपल ही करना। 5 इंटू 2 इंटू 5 है, इसको आप 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हो, इंटू 2 ऐसे। अब यहाँ पर आपको क्यूब बनाने के लिए एक 5 चाहिए और 2 बार यहाँ पर 2 चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इस तरह से ही करोगे तो ही ठीक है। ओके, बस आपने आगे लिखना है या फिर सीधा ही वी शुड, जैसे आप कर रहे हो पिछला ही वैसे ही कर देना। वी शुड मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक बार 5 चाहिए, 2 बार 2 चाहिए, ये बन जाएगा 20। वी शुड मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2 इंटू 2। 5 दो एक बार क्यों लिया? क्योंकि 2 बार 5 था ही, 3 बार चाहिए हमें, तो एक बार और लेना पड़ा। 2 सिर्फ एक बार था तो वो हमें 2 बार चाहिए, और ये सारा मल्टीप्लाई करके 20 बन गया। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ पर हमें 5 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 20 से गुणा करना चाहिए, ऐसे लिख लोगे। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है यानी कि उतने ही बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, वही तो आपको पूछा था कितने बॉक्सेस चाहिए। देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, क्यूबॉइड्स की संख्या, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसलिए घनाभों की संख्या 20 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्लियर है क्वेश्चन क्या किया? 5 2 5 दिया था, यहाँ 5 एक बार कम था तो वो 5 हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 बार कम था यहाँ पर तो 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 2 इंटू 2 ये 20 बन गया। तो यानी कि 20 बॉक्सेस चाहिए हमें। 20 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 20 टाइम्स, मतलब ये बॉक्स 20 बार आएगा तब पूरा क्यूब बन जाएगा। 20 टाइम्स 20 बार, 20 बार आएगा मतलब ऐसे ऐसे 20 बॉक्स चाहिए, 20 का नाम चाहिए 20। तो बस इस तरह से इसको लिखना है तो हो जाएंगे ये पूरी एक्सरसाइज। इससे पहले आपने ये जरूर करने हैं, जितने भी ट्राई दीज आए बीच में, जो आने आपको करने के लिए कहे वो करने हैं, और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो इतना आज के लिए रखते हैं। इसमें कुछ नहीं आए तो जरूरी नहीं है कि आपने पूरा वैसे कर ही लेना है कहीं से कॉपी करके। ये जरूर ध्यान रखना कि कॉपी करने की जरूरत नहीं है कहीं से, आपने कहीं गाइड से या फोन से कहीं से सॉल्यूशन ढूंढ के फिर नेट से वैसे नहीं करने हैं। जितने अपने आप आपको समझ में आए उतने करने हैं। नहीं समझ में आए तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है वो। नहीं समझ में आए तो उसको पूछो, अगर पूछोगे तब आपको समझ में आ जाएंगे, तभी तो सीखोगे। बिना समझे अगर आप कहीं से कॉपी कर लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो कोई बात नहीं, अगर एक दो ही आप कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, आपने कल पूछ लेना, कल मैं बता दूंगा आपको। ओके, क्लियर है इतना?